इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। कर्म अष्टमल मूल नाश कर, आत्म में आत्म गुण पा, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए के, सूक्ष्मादिक अट गुण को पा, परम बोध अवधाम समाधि, सिद्ध देव उनको देवे, बुद्धिमान जो निज हित चाहे, नित संस्तुति करते सेवे, नित संस्तुति करते सेवे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म, वाचकं परमेष्ठिनः, सिद्धचक्रस्य सद्बीजं, सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो जो चीज जिससे आती है बाद में वही चीज हमें पुनः फिर सुख प्रदान करती है। निद्रा किससे आती है? बोलो तो। शांति से आती है। इसलिए निद्रा होने के बाद क्या मिलती है? शांति। आत्मज्ञान, केवल ज्ञान किससे उत्पन्न होता है? शांति से। इसलिए आत्मज्ञान होने के बाद, केवल ज्ञान होने के बाद क्या मिलती है? शांति। जिनको आत्मज्ञान होगा उन्हें हमेशा शांति देवी उनके ऊपर प्रसन्न रहेगी, हमेशा शांति मिलेगी। इसलिए भगवान शांतिनाथ का जो संबंध है वो किससे है? शांति से उन्होंने केवल ज्ञान अपने अंदर प्रकट किया, और केवल ज्ञान प्रकट करने के बाद भी वो बिल्कुल शांत बने। कोई उछल कूद नहीं है। आपको लगता है कि भगवान 2-2 घंटे बोलते हैं, दिन में 4 बार बोलते हैं। वो बोलते नहीं है, वो तो अपने आप उनके मुख से झरते हैं। जैसे झरना क्या होता है? झरता है। नल में पानी, बोलो तो, आता है। कोई भेजता है तब आता है, और झरने का पानी अपने आप झरता है। ये अंतर है हमारे बोलने में और उनके बोलने में। हम बोलते हैं तब हम इच्छा करते हैं, बोलो बोलो, नहीं बोलोगे तो लोग समझेंगे महाराज नाराज हो गए क्या। पहले तो बोलते थे, अब एकदम से मौन क्यों ले लिया? मंत्री आएंगे, अध्यक्ष आएंगे, समाज के लोग आएंगे, महाराज क्या हो गया, प्रवचन क्यों नहीं हो रहे, बोलना क्यों नहीं हो रहा, मौन क्यों ले लिया, कुछ गलती हो गई? अब इन्हें समझाओ। अगर हमें मौन लेने का मन भी होगा तो हम अगर आपको समझाने बैठेंगे तो आप हमें समझाते चले जाएंगे, हम आपको नहीं समझा पाएंगे। नहीं समझे? अगर कभी हम मौन लेकर के बैठ जाएं और आपके मन में आ जाए कि महाराज से चलो पूछें कि महाराज का आज मौन क्यों है, क्या है, और हम आपको सफाई दें, नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही आज ऐसी मन हो गया, जैसी प्रवचन नहीं करना, आज ऐसी मन हो गया, 1 घंटा मौन लेके बैठते हैं। तो महाराज यही 1 घंटा क्यों, दिन भर में और भी तो घंटे होते हैं, 1 घंटा तो बोला करो। तो आप हमें समझाओगे तुरंत। इसलिए जो मौन लेने वाला होगा वो कभी भी किसी भी बात की उलझन में नहीं पड़ेगा। अगर मौन लेना है तो फिर किसी को समझाना नहीं है, फिर चुपचाप हो जाओ तुम। अगर तुमने समझाने की कोशिश की तो फिर उलझते चले जाओगे, उसको समझा नहीं पाओगे, उसको संतुष्ट नहीं कर पाओगे। वो 1 घंटे तक आपसे बहस करता रहेगा, आप ये नहीं समझा पाओगे कि हम क्यों मौन है। इसलिए भगवान ने शुरू से ही किसी से बोलने की कोई, इतने समझदार थे शांतिनाथ भगवान,
मैं सोच सोच के लगता है कि तीर्थंकर कितने समझदार होते हैं, कितनी समझदारी से काम करते हैं। 1,000 राजा जिनके आगे पीछे घूम रहे हैं और वो देख तक नहीं रहे, किसी से बोल तक नहीं रहे, ऐसा मौन, बिल्कुल आंख भी नहीं मिलाना, क्योंकि आंख मिलाई तो भी सामने वाला इस्माइल देगा और अपन ने अगर कहीं इस्माइल नहीं दी तो कहेगा जी नाराज है। ये भी एक आफत है, ये भी एक बोल रहा है, तो आंख भी नहीं मिलाना किसी से। ऐसा भगवान ने मौन धारण किया, कोई भी इंद्री उनकी किसी भी तरह से दीक्षा लेने के बाद उन्होंने उसका वैसा उपयोग ही नहीं करा कि किसी से कोई संबंध बने। और ऐसे मौन से उन्होंने अपने अंदर जो उद्घाटित किया उसका नाम है केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान। उस अनंत ज्ञान के साथ जो सुख उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अनंत सुख। आपको कैसे समझाया जाए कि भगवान के अंदर क्या है, भगवान किस ज्ञान के साथ जी रहे हैं, किस सुख के साथ जी रहे हैं। ऐसा सुख जो भगवान के अंदर समाया हुआ है, जिस सुख में कोई आकुलता ही नहीं है। आज के लोगों को, पढ़े लिखे बच्चों को कौन समझाए कि चैटिंग कितनी बड़ी आकुलता है, बोलना कितनी बड़ी आकुलता है, बातचीत करने के लिए सोचना कितनी बड़ी आकुलता है। निराकुल होना, बाहरी वचनों के विकल्प को छोड़ करके अंतरंग के भी अंदर कोई भी वचन उत्पन्न ना हो, विकल्प उत्पन्न ना हो, ऐसी मन की गहरी शांति में रहना बहुत बड़ी चीज है। आदमी के पास में ज्ञान हो और शांति हो, ये दो उसके लिए बड़े बड़े अलग अलग गुण माने गए हैं। शांति भी अपनी एक क्वालिटी है और ज्ञान भी एक क्वालिटी है। इसलिए ज्ञानी का शांत होना मायने रखता है। यह भी बात है कि ज्ञानी शांत हो पाएगा, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि ज्ञानी उतना ही ज्यादा आकुलित भी हो सकता है और होता है। जो केवल शब्दों का ज्ञानी होगा वो आकुलित होगा, क्योंकि उसे शब्द बोलने की आकुलता होती है। मुझे बताना है, मैंने कुछ लिखा है, मैंने कुछ पढ़ा है, मैंने कुछ सोचा है, मुझे बताना है। ये बहुत बड़ी आकुलता है। आप देखना कभी भी कुछ जो नए नए कवि टाइप के लोग होते हैं ना, कुछ नए नए कवि जो नए नए उभरते हैं, वे कभी 4 लाइनें लिख लें तो वो ऐसे उछलते हैं कि जैसे उन्हें क्या स्वर्ग मिल गया मानो। अब उनकी आकुलता इतनी बढ़ जाती है कि वो 4 लाइनें कोई सुन ले, अब उन्हें श्रोता नहीं मिलते, सुनने वाला नहीं मिलता कोई। और कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें कोई एक बार सुन ले, जैसे तैसे चल भाई सुना दे, सुन लेते हैं, फिर वो दूसरा सुनने का, दोबारा सुनने का मन नहीं करता। उसे ये लगता है कि चलो किसी एक ने तो मेरी बात सुनी, चलो इसी को दोबारा सुना है। अब वो दोबारा सुनने का उसका मन नहीं करता, वो सोचता भैया एक ही बार बहुत है। बड़ी मुश्किल है। सुनाने की आकुलता एक बहुत बड़ी आकुलता है, बोलने की आकुलता एक बहुत बड़ी आकुलता है, समझाने की आकुलता भी एक बहुत बड़ी आकुलता है। और इन सब आकुलताओं का वर्णन आचार्य पूज्यपाद महाराज ने अध्यात्म ग्रंथ समाधि तंत्र में किया। दूसरों को समझाना माने विकल्प उत्पन्न करना। यदहम निर्विकल्पक, मैं कौन हूं? मैं निर्विकल्प हूं। निर्विकल्प तभी रहा जा सकता है जब आप बोलना बंद करें। तो जो आदमी अपने घरों में परेशान हो रहे हैं, किस कारण से? उसने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, उसके बारे में सोचने लग गए, उसके बारे में सोचने लग गए, इतना सोचने लग गए कि दिन का भूख मिट गई और रात की चैन मिट गया। नहीं समझे? 2 ही तो काम होते हैं, रात में नींद ना आए और दिन में भूख ना लगे। बस समझ लो अब आदमी यहां से मिटना शुरू हो गया, यहां से बस उसका रोग होना, स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में आदमी क्या करे, कहां से शुरू करे, कैसे अपने आप को बचाए? तो एक ही तरीका है, मौन धारण करना।
आज के आदमी को मौन की साधना का अभ्यास करते रहना चाहिए अगर लंबे समय तक आपको घर में, समाज में, परिवार में सुख से जीना है तो। रोजाना अभ्यास करो थोड़ा थोड़ा, ताकि अचानक से कभी मौन हो जाओ तो कोई ये ना समझे कि तुम नाराज हो गए। रोजाना थोड़ा थोड़ा मौन का अभ्यास करो, भीतरी शांति देखो। आधा घंटे का मौन लो और आधा घंटे तक शांत रहने का भाव रखो कि मुझे आज भीतर से आधे घंटे तक किसी से कोई बात करने की इच्छा करना ही नहीं। ये भीतरी शांति का अभ्यास अगर करोगे तो बाहर की इंद्रियों से मिलने वाली अशांति कभी भी आपके भीतर की नींद को उड़ाएगी नहीं। क्या हो रहा है? कुछ सासू अम्मा, दादी अम्मा कुछ ज्यादा हंस रही हैं। एक दूसरे से कह रही होगी। जब उनकी भी नींद उड़ती है, जब उनको भी लगता है तो उन्हें अनुभूति में आता है कि हाँ महाराज सही कह रहे हैं, लेकिन करें क्या? घर में तो उसी घर में रहना है, उसी बहू की बातें सुनना है, उसी बेटे की बातें सुनना है, तो करें क्या? करें कुछ नहीं। अपने संबंध को थोड़ा सा बुद्धिपूर्वक तोड़ने की कोशिश करो। और उसका तरीका क्या आचार्यों ने बताया? थोड़ी देर के लिए मौन रहो, 1 घंटा, आधा घंटा मौन रहने का अभ्यास करो। तीर्थंकर भगवान इतने महीनों तक मौन रहे, तब जाकर के उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। मौन रहने से ही आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको आत्मबोध होगा कि आत्मा क्या चीज है। ये मौन से ही अनुभूत होता है। इसलिए मोबाइल छोड़ करके हर किसी को अगर ये घर में अभ्यास बनने लग जाए कि मैं आधे घंटे के लिए मोबाइल छोड़ता हूं, त्यागता हूं, तो ये क्या होगा? ये मौन के संबंध के साथ ये अपने आप जुड़ जाएगा। आधा घंटे मुझे किसी से बात नहीं करना, मोबाइल से नहीं करना, ना लिख करके, ना बोल करके, ना किसी से। बस अगर ऐसा करोगे तो सासुओं से कह रहा हूं, वो सुखी रहेंगी, घर में शांति रहेगी। बहुएं करेंगी तो उनके लिए उन्हें भी सुख मिलेगा, ऊपर वालों को नीचे वालों से सुख मिलेगा। ऊपर वाले नीचे वाले मतलब, हाँ, सासू मौन रहेंगी तो उन्हें बहू से सुख मिलेगा, बहुएं मौन रहेंगी तो उन्हें अपने बेटों से सुख मिलेगा, पति मौन रहेंगे तो उन्हें अपनी पत्नियों से सुख मिलेगा। एक आधा घंटे का अभ्यास करो, ये सोच करके कि अगर हम शांति भीतर से कभी अनुभव में नहीं लाएंगे तो आखिर हम शांतिनाथ भगवान के गुण कैसे समझेंगे? क्या शांतिनाथ भगवान है? जिन्होंने अपने अंदर ऐसी शांति उत्पन्न की कि आज उनकी सभा 12 सभाएं लगी हुई हैं और सब बिल्कुल कैसी हैं? मुग्धा सभा ही भवतो ननु चित्रतेव, चित्रित हुई के समान है, माने जैसे कोई चित्र उकेर दिए गए हों, ऐसे सब बैठे मुग्ध होकर के। बिल्कुल ऐसी सभा भगवान की लगती है, शांतिनाथ भगवान की ऐसी सभा में शांति बिखरती है कि सब शांत बैठे रहते हैं। भगवान बोले तो ठीक और ना बोले तो हल्ला गुल्ला कोई नहीं करता, ऑब्जेक्शन कोई नहीं डालता कि भाई क्यों नहीं बोल रहे भगवान, हम आए हैं 2 घंटे से बैठे हैं, भगवान क्यों नहीं बोल रहे हैं। ये बोलने का भी वहां किसी को हक नहीं होता। ऐसी बिल्कुल जैसे चित्रकार चित्र बना देता है दीवालों पर, ऐसे बिल्कुल शांत, ना हाथ हिल रहे, ना पैर हिल रहे, ना आसन हिल रहा है, ना मुंह हिल रहा, बस भगवान को देखे जा रहे हैं। बस चित्रित हुए के समान ऐसी सभा भगवान को सिर्फ देखती रहती है। और क्या लेती रहती है उनसे? बस क्या मिल रहा है ये भी आकुलता नहीं करते, ज्ञान मिले, भगवान बोले बोले बोले। क्या चाहिए आदमी को? ज्ञान के बाद भी क्या चाहिए? शांति चाहिए। क्या चाहिए? शांति, शांति, शांति। इन देवियों की उपासना करो। ये शांति देवी है, एक निद्रा देवी है, एक ध्यान की देवी है, एक ज्ञान की देवी है। इन देवियों की तो कोई उपासना करता ही नहीं है जगत। न जाने कौन कौन सी देवियों की उपासना में लगे रहते हैं। ये देवियों की उपासना करने से ही आपको भीतर से कुछ मिलेगा, और इन्हीं देवियों की उपासना करोगे, ये अगर प्रसन्न रहेंगी तो आपका जीवन सुख, शांति, स्वास्थ्य के साथ पूरा निर्विघ्न रूप से निकलेगा।
इसलिए बाहर से कोई देवियों की उपासना करने की जरूरत नहीं, भीतर से क्या चाहिए? शांति देवी प्रसन्न हो, निद्रा देवी प्रसन्न हो, ज्ञान देवी प्रसन्न हो, ये सरस्वती देवी बोलते हो, समझ आ रहा है? फिर एक और देवी का नाम तो ले लो महाराज, उसके बिना तो कुछ काम बनता ही नहीं, लक्ष्मी देवी। वो देवी भी इतनी ही प्रसन्न करना अपने ऊपर जिससे कि ये देवियां प्रसन्न ना हो जाएं। हाँ, झगड़े की जड़ वही है महाराज कह रहे हैं। वो देवी जितनी ज्यादा प्रसन्न होगी, ये देवियां उतनी ज्यादा रूठने लग जाती हैं। क्योंकि स्त्री की आदत होती है, जब एक स्त्री सामने होती है तो दूसरी स्त्री उससे ईर्ष्या करती है, ईर्ष्या स्वभाव वाली देवियां होती हैं। इसलिए जब तक एक देवी प्रसन्न रहेगी तब तक दूसरी देवी आएगी नहीं। अब आप देखो कि आपके सुख के लिए कौन सी देवी की जरूरत है आपको। समय समय पर महाराज सब मिल जाए, थोड़ा थोड़ा सबका आशीर्वाद दे दो। अगर थोड़ा थोड़ा भी समय समय पर सब मिल जाए, सबके लिए भी आशीर्वाद चाहिए, तो भी ये बैलेंस बना करके आपको चलना पड़ेगा। और हर देवी की प्रसन्नता हमारे ऊपर कम ना हो, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जिस दिन आपके लिए निद्रा देवी अप्रसन्न हो जाए, उसी दिन दूसरे दिन आप सचेत हो जाना, मुझे क्या करना है। तो ये उपदेश आपको याद आ जाना, मुझे सबसे पहले लोगों से संबंध छोड़ना, वाक व्यवहार बंद करना, और उसके लिए आपको क्या चाहिए? तो मौन का भाव अपनाना। ये साधनाएं थोड़ी थोड़ी करोगे तो आत्म शांति मिलती रहेगी, ये देवियां प्रसन्न रहेंगी, और इसी के माध्यम से आपको चाहे फिर बुढ़ापा हो चाहे कुछ हो, सुख आपको मिलता रहेगा। भीतर की कषाएं, कलह सब इन्हीं कारणों से उत्पन्न होते हैं। जब हम दूसरों की बातों में उलझने लग जाते हैं और उनकी बातों से हम अप्रसन्न होने लग जाते हैं, तो उसके लिए आचार्य कहते हैं वचन व्यवहार को छोड़ दो। भगवान भी बोलते नहीं हैं, वो तो झरना टाइम पर झर जाता है, वो नहीं बोलते हैं। आ रहा है समझ में? नल आते हैं टाइम पर, वो आते हैं, वो झरते नहीं हैं, उन्हें कहीं से भेजा जाता है, लेकिन झरना अपने आप झर जाता है। बस ऐसा झरना बनना देखना चाहिए। तो भगवान के वचन ऐसे झरने की तरह झरते रहते हैं, और अगर नहीं भी झरते हैं तो भी सभा बिल्कुल मुग्ध हुई सी बैठी रहती, जैसे किसी भगवान ने उनको बिल्कुल सम्मोहन कर लिया हो, ऐसे मोहित हुई सभा बैठी रहती है, देखती रहती है, चित्रित हुई के समान, चित्रकार के जैसे चित्र के बनाए हुए के समान, वो बिल्कुल निश्चेष्ट होकर के सभा शांति से भगवान की शांति को ग्रहण करती रहती है। ऐसे शांतिनाथ भगवान के तरह तरह के अतिशय हमें इस भगवान के समो शरण में दिखाई पड़ रहे हैं, उन्हें देखने की कोशिश करो। ठीक है ना? लोक अलोक तो क्या दिखेगा आपको? वो तो भगवान को दिख रहा है। आप तो क्या देखो? बस भगवान की शांति देखो, शांति देखो, शांति देखो। और क्या चाहिए? शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। बस इसलिए एक ही मंत्र का जाप करो, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। कुछ भी करने के बाद, किसी से बोलने के बाद, किसी से परेशान होने के बाद एक गूंज अपने अंदर इस मंत्र की पैदा करना। हाँ, ये मंत्र आपको बहुत शांति देगा। ओम अरहम परम शांति। परम शांति, कौन सी शांति? हाँ, उत्कृष्ट शांति। जैसे इस मंत्र को पढ़ोगे शांति आपको मिलेगी। जिन लोगों का माइंड डिस्टर्ब है, जिन लोगों के लिए अनेक तरह की आकुलताएं घरों में हैं, उनके लिए ये मंत्र है, ये सिद्ध मंत्र हैं, जिन्हें बहुत लंबे समय की, वर्षों की साधना के बाद उत्पन्न किया जाता है। ऐसे मंत्र आपके लिए दिए जाते हैं ताकि आपको भी इन मंत्रों की साधना से शांति मिले। ऐसे मंत्र हैं।
कौन सा मंत्र? ओम अरहम परम शांति। कब उपयोग करना है इस दवा का, इस मंत्र का? जब आपको लगे आज इनने दिमाग खराब कर दिया, आज सुबह से मूड ऑफ है, आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो कौन से मंत्र की जाप करें महाराज इनका मन अच्छा हो जाए? ओम अरहम परम शांति। इसी अच्छे स्वर के साथ में जितना आप उसको एक जाप अगर आप कर लोगे तो आपके आसपास शांति का वातावरण निर्मित हो जाएगा। शांतिनाथ भगवान मानो अपनी छटा आपके ऊपर बिखेर दिए और वह शांति इस मंत्र के माध्यम से शांतिनाथ भगवान से आपके अंदर पहुंच जाएगी। सभी लोग तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ के समूह शरण में बैठे हैं। जहाँ शांतिनाथ भगवान चतुर्मुखी होकर के विराजमान हो, वहाँ चारों दिशाओं में अहिंसा और सत्य की गूंज अपने आप होने लग जाती है। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, यह सब उत्पन्न होता है अनेकांत के विचार से। जब हमारे अंदर अनेकांत का विचार उत्पन्न होता है तब वह विचार ही जब आचरण में आता है तो वह सत्य के रूप में सामने आता है और उसकी जो प्रक्रिया मन वचन काय से होती है वो अहिंसा के रूप में देखने को मिलती है। अनेकांत का विचार बड़ा महत्वपूर्ण विचार है। जब हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में देखते हैं तो हम उसको उसी रूप में स्वीकार करें तो हमारे अंदर अहिंसा भी आएगी और सत्य भी आएगा। अहिंसा, सत्य, ये अनेकांत के विचार से जब आगे बढ़ते हैं तब वह दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव भी डालते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को चोरी करता हुआ देखते हैं तो आपके मन में केवल एक ही विचार आता है कि यह चोर है, यह पाप कर रहा है, यह दूसरों के लिए नुकसान पहुंचा रहा है। और इस तरह का विचार आपके अंदर जब भी चोर को देखने से आएगा तो ये मान के चलना कि ये विचार आपका नहीं है, ये विचार अहिंसा और सत्य से उत्पन्न हुआ नहीं है, यह विचार अनेकांत का नहीं है, यह विचार एक सामाजिक विचार है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह चोर को चोरी करते हुए देख करके चोर कहता है, लेकिन कितने ही लोग कितनी बड़ी बड़ी चोरियां कर लेते हैं और जिनका पता नहीं होता है उनके गले में वो माला पहनाता है। कितने ही लोग होते हैं जो लोगों को ठगते रहते हैं, किसी के धन को भी हड़प लेते हैं, किसी की रखी हुई वस्तु को भी हड़प लेते हैं और तरह तरह की चोरियां करके भी जब यहाँ आकर के दान दे देते हैं तो आप लोग उनके गले में माला भी पहना देते हैं। क्योंकि मनुष्य एक, उसे यह देखने में नहीं आता कि यह चोरी किस रूप में होती है और चोरी करने के पीछे भी क्या उद्देश्य हो सकता है। चोर तो बहुत बड़े बड़े हुए हैं, अंजन चोर जैसे चोर भी हुए हैं और अंजन चोर जैसे चोरों ने भी सिद्ध गति प्राप्त कर ली, सिद्ध भगवान बन गए। अंजन चोर जैसे चोरों ने भी अपने लिए दिगंबर मुद्रा को धारण करके मुनि महाराज बनकर के आत्म ध्यान करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और कैलाश पर्वत से मोक्ष को प्राप्त हो गए। ऐसे बड़े बड़े चोर
उनके नाम भी आप श्रद्धा से लेने में डरते हो। आज भी आप अंजन चोर को कहकर के अंजन चोर की तरह ही देखोगे, उसको कभी नहीं कहोगे सिद्ध भगवान अंजन चोर की। बोलते हो कभी? नहीं बोल पाते। चोरों की जय कैसे बोले? चोर की जय बोलने के लिए भी आपके अंदर अनेकांत का विचार होना चाहिए, और ये विचार होना चाहिए कि चोरी करना उसका मुख्य धर्म नहीं है। जैसे आप लोग अपने व्यापार करते हो, अपने कार्य करते हो, ऐसे कभी कभी कुछ विशिष्ट लोगों में एक भाव आ जाता है कि मैं चोरी करके ही अपना जीवन जीऊंगा। ऐसे अनेक क्षत्रिय पुरुष हुए, अनेक ऐसे राजाओं के साथ में पढ़ने वाले, उनके ही अनेक ऐसे मित्र हुए जिन्होंने चोरी करने की ठानी और ये शर्त लगाई कि आप हमें पकड़ कर दिखाना। ऐसे ऐसे भी चोर हुए। एक अंजन चोरी नहीं, एक और विद्युतचर चोर, एक और नाम प्रसिद्ध है। ऐसे बड़े बड़े चोर हुए, और ये सब चोर अच्छे अच्छे घरों के राजकुमार थे, सब क्षत्रिय थे। सबने अंत में उस चोरी के कार्य को छोड़ करके पवित्र जिन धर्म को अंगीकार किया, और वह कोई स्वर्ग गए, कोई मोक्ष गए, अपनी अंतिम गति को प्राप्त होने से पहले भी उन्होंने उस सत्य को स्वीकार कर लिया। चोरी करना इतनी बुरी बात नहीं है जितना आप समझते हो। अनेकांत का विचार आपके अंदर होना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि व्यक्ति चोरी क्यों करता है। गांधी जी के आश्रम में एक बार एक व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। जब पकड़ लिया तो लोग उसको पकड़ करके पीटने लग गए, क्योंकि यह एक पहले प्रथा चलती थी, आज भी चलती है। चोर पकड़ लो और फिर चोर पकड़ने के बाद में उसकी पिटाई करो। सारे मोहल्ले के लोग उसको मिलकर के मारने लग जाते हैं। इस तरह के चोरों की जब धरपकड़ होती है तो उस समय पर चारों ओर हल्ला होता है, अपने आप होने लग जाता है। गली मोहल्ले में हल्ला होता है, क्या हो गया, क्या हो गया, भाई चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। तो जिन्हें कभी कुछ, कोई भी जिनके अंदर बल भी ना हो, कोई ताकत भी ना हो, जिन्हें कभी कोई पीटने के लिए ना मिला हो, वो भी वहां पर जाकर के अपने हाथ आजमा लेते हैं। बोले सब मार रहे हैं तो हम भी देख लेते हैं। ऐसे गली मोहल्लों में चोरों के पीटने की जब आवाज आती है तो अनेक लोग समझने लग जाते हैं कि हाँ भाई, चोर को पकड़ लिया गया, चोर पिट रहा है, चोर पिट रहा है। और ऐसी आवाज उन गांधी जी के आश्रम में आने लगी जहां वो रहा करते थे, और अनेक लोग उनके आश्रम में रहते थे। किसी ने कोई चोरी की और चोरी करने के बाद में वो पकड़ लिया, उसकी पिटाई होने लगी। जब आवाज आई तो गांधी जी ने पूछा, भाई क्या हो गया, ये हल्ला क्यों मच रहा है? बुलाया गया, उसको लेकर के आए, और वो आकर के बिल्कुल हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो गया। गांधी जी ने पूछा, भाई क्या तुमने चोरी की? तो उसने कहा, हाँ मैंने चोरी की। अब इतनी ही बात कहना पर्याप्त नहीं था, उन्होंने एक प्रश्न उससे और पूछा कि तुमने चोरी क्यों की? क्या पूछा? तुमने चोरी क्यों की? ये क्यों पूछना वही व्यक्ति कर सकता है जिसे अनेकांत धर्म का ज्ञान हो, अनेकांत का विचार हो। बड़े बड़े कोर्टों में भी केवल इस बात पर ही उन्हें फैसला दे दिया जाता है कि वह चोर था, यह सिद्ध हो गया कि वह चोर पकड़ा गया, उसने चोरी की, तो उसे सजा दे दी जाती है। लेकिन जैन धर्म हमें कुछ उससे भी आगे सिखाता है, उससे भी आगे बढ़ना बताता है। कोर्टों के फैसले के आगे भी जैन धर्म हमें चलना सिखाता है, और कहता है कि जिस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है उसके पीछे भी देखो कि वो अपराध उसने क्यों किया है। अगर तुम किसी को वास्तव में सुधारना चाहते हो
तो केवल उसको दंड दे करके, केवल उसकी पिटाई करके, केवल उसको पकड़ के नहीं सुधार सकते हो। उसे सुधारने के लिए उसके पीछे के कारण को पकड़ो कि उसने ऐसा क्यों किया। और ये कारण पकड़ने का काम तभी संभव है जब आपके अंदर अनेकांत का विचार, मतलब कि एकांत रूप से यही विचार नहीं हो कि चोर को देख करके आप भी, हाँ ये कह रहा है इसने चोरी की, और आप भी उसको मारने लग गए, आप भी उसको पकड़ने लग गए, और फिर आपने भी उसको पुलिस के हवाले कर दिया, बोले इसको जेल डाल दो, इसने चोरी की। आप उसके भीतर के विचार को अगर समझ पाएं और उसके लिए ये प्रश्न निकाल पाएं कि इसने चोरी क्यों की, तब आपके अंदर वह अनेकांत का विचार ही आपको उस अहिंसा से जोड़ पाएगा। और अहिंसा अनेकांत के विचार से उत्पन्न होती है। वो लोग कभी अहिंसक नहीं हो सकते जिनके अंदर अनेकांत का विचार नहीं होता। अनेकांत के विचार का मतलब ही है कि उसको किसी दूसरे अभिप्राय से भी देखो, किसी दूसरी वजह से भी सोचो कि उसने ऐसा अपराध क्यों किया। और यह अपराध जब क्यों के माध्यम से सामने आता है, तब व्यक्ति के अंदर सही समझ आती है, और तभी वो समझ पाता है कि वास्तव में चोरी करना इसका शौक था, या चोरी करना इसकी जरूरत थी, या चोरी करना इसका व्यसन था। ये तीन चीजें अलग अलग होती हैं। किसी के लिए चोरी करना शौक भी हो सकता है, कई लोग हुए हैं, ये भी एक आर्ट है। सुन रहे हो? मिस्टर नटवर लाल जैसे लोगों के नाम आपने सुने कि नहीं हमें पता नहीं। आर्ट है ये भी। जेब सफाई कर देना, जेब कतरे होते हैं, आप अपनी जेब में, अपने पास में, अपनी पैंट में, अपने शर्ट में कितने भी अच्छे ढंग से उसको सुरक्षित ढंग से रखे रहो, और जेब कतरे उसको साफ कर दें, उन्हें पता ही ना पड़े, तुमको पता ही ना पड़े कि कब जेब कट गई। आर्ट नहीं है ये, नहीं समझे? आप कहोगे महाराज आप चोरों की प्रशंसा कर रहे हो आज। प्रशंसा चोरों की नहीं की जा रही है, चोरी की आर्ट की जा रही है। आखिर कला की, गुण की प्रशंसा तो करनी चाहिए। यह भी अनेकांत विचारधारा से ही संभव होगा, तुम जैसे लोगों से संभव नहीं होगा। चोर की प्रशंसा नहीं की जा रही है, उसकी जो कला है वो तुम्हें अगर किसी भी तरह से बेवकूफ बना देता है, किसी भी तरह से तुम्हारे लिए धोखा दे देता है, और तुम उसके धोखे में चले जाते हो, तो हम एकांत रूप से ये नहीं कह सकते हैं कि वो गलत है। तुम उसके धोखे में क्यों आ गए? तुम्हें भी तो अपनी गलती स्वीकारना चाहिए। चोरी करने वाले व्यक्ति के लिए अगर हम ये पूछ बैठें कि इसने चोरी कैसे की, तो हम पाएंगे कि उसके लिए शौक भी हो सकता है चोरी करना। और बहुत से बच्चों का शौक होता है एक बार चोरी करने का, मजा अलग होता है। नहीं कि तुमने सब ऐसे साहूकार बने बैठे हैं, दूध के धुले हुए हों, जैसे कि इनने कभी किसी पापा की पैंट से कभी जैसे कोई पैसा निकाला ही ना हो। किसी पत्नी ने कभी किसी पति के पैंट में से कभी कोई उसके तिजोरी में से कुछ निकाला ही ना हो। सब चोरी करके आते हैं, सब चोर होते हैं, सब एक नंबर के चोर होते हैं, और यहां पर आकर के सब भगवान के सामने उदक चंदन तंदुल करके सब धुल जाते हैं। बताओ ऐसा कौन है जिसने चोरी नहीं की हो? है कोई? चोरी किए बिना किसी का जीवन आगे बढ़ता ही नहीं। जिन बच्चों को कभी चोरी करने को ना मिला हो, जिन बच्चों की चोरी करने के बाद में उनकी चोरी पकड़ी ना गई हो, जिन बच्चों को कभी चोरी करने के बाद उनकी पिटाई ना हुई हो, वो बच्चे कभी अच्छे होशियार बच्चे बन ही नहीं सकते। क्या समझ आ रहा है? जो सत्य है उसको स्वीकार क्यों नहीं करते हो? सत्य सत्य तो बहुत कहते हो, सत्य को स्वीकार करने के लिए हिम्मत चाहिए। सत्य कड़वा होता है, इसीलिए कहा गया है। जो व्यक्ति केवल एकांत रूप से धार्मिकता का नकाब पहन करके सामने आता है, वो कभी धार्मिक नहीं हो सकता, वो कभी सत्य को नहीं समझ सकता। अगर आपको लगता है कि चोरी करना एकांत रूप से गलत है, तो आप कभी सत्य को नहीं समझ सकते हो। चोरी करना एक शौक भी हो सकता है, और ऐसे हमने कई बच्चे देखे हैं, देखे भी हैं और अनुभूत भी किया है। बिना चोरी के कोई काम होता नहीं है। अगर कोई बेटा घर छोड़ करके किसी मुनि महाराज के पास जाकर के चुपके से व्रत ले आता है, तो यह भी एक बहुत बड़ी चोरी कहलाती है।
लेकिन इसके बिना भी काम चलता नहीं है। अगर कभी माता पिता से पूछते रहोगे मैं व्रत लेने जा रहा हूं, मैं व्रत लेने जा रहा हूं, तो कभी कोई जाने देगा? पहली चोरी, सबसे बड़ी चोरी वहीं से की। सुन रहे हो? मैं सबसे बड़ा चोर तब बन गया जब घर में बिना किसी को बताए हुए सबसे पहली बार जाकर के चुपके से नारियल चढ़ा करके व्रत ले लिया कि मुझे जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत के साथ ही रहना है, और किसी को पता नहीं पड़ा। सबसे बड़ी चोरी तो यही हो गई। बताओ ये चोरी अच्छी है कि बुरी है? मैं कह रहा हूं आपसे, बिना चोरी किए हुए कोई आदमी बड़ा बन नहीं सकता। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।